पैरेलल टू AC, गिवन में लिखो D पैरेलल टू AC, कॉमा DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, पहला लिखना D पैरेलल टू AC, कॉमा देके लिखना DF पैरेलल टू AE। हो गया। अब देखो यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे पैरेलल तुमसे बता रहा है। पहला लाइन कौन सा बोला है, किसके पैरेलल है, D किसके पैरेलल है, AE के, AC के। D तुमको यहाँ पे दिख रहा है, AC तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कौन सा दो लाइन यहाँ से गायब किया जाए पहले? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। D पैरेलल किसके बोला है यहाँ पे, AC के बोला है यहाँ पे, तो पहले दिख रहा होगा तुमको D लाइन यहाँ पे दिख रहा है, D लाइन यहाँ पे बना दो ऐसे, ठीक है। बाकी जो दो लाइन था उसको हटा दिए, DF को नहीं ड्रॉ किया यहाँ पे, और कौन सा अगला था AE को भी यहाँ पे हम ड्रॉ यहाँ पे नहीं किया, दिख रहा होगा A, और ये यहाँ से गायब है, मतलब इसको ज्वाइन नहीं किया एक तरीके से। तो जो पहला वाला लाइन बोला है पैरेलल हमारे पास D पैरेलल टू AC, क्या इस ट्राइंगल ABC में क्या तुमको DAC के पैरेलल यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ। अब अलग अलग फिगर ड्रॉ करके करोगे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, एक में करोगे कंफ्यूजन होगा, और ये होता है सही मैक्सिमम लोग के साथ। 50-60% लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत आता ही आता है भाई। रीजन समझ में आ रहा है क्यों दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन पैरेलल बोला है। अब इसमें तुम कहाँ खोजोगे जरा बताना, कंफ्यूजन तो होगा। अब देखो, अब जो किए होंगे ना वो देख रहे होंगे D और क्या AC, D और क्या AC, वो इन दो लाइन को गायब कर रहे होंगे, तो उतना उनके दिमाग में इमेजिनेशन पावर बिल्डअप हो गया होगा कि दो लाइन कैसे हटाना है। जिनका नहीं इमेजिनेशन पावर बिल्डअप हो पा रहा है, ये दो लाइन तो सबको दिख रहा होगा ना, कौन किसके पैरेलल बोला है, D किसके पैरेलल बोला था, AC के। ट्रायंगल यहाँ पे बनाए, D बना और यहाँ पे क्या बना, AC। अब ये दो लाइन क्या हमारे पास पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो थेल्स के हिसाब से बताओ कितना बाय कितना लिखोगे यहाँ पे, जल्दी बोला यहाँ पे क्या लिखोगे। पहला लिख सकते हो BD अपॉन में क्या, BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA, ठीक है। और नीचे वाले से क्या लिखोगे, B अपॉन में क्या AC। क्या इसको हम पहला इक्वेशन दे सकते हैं कि नहीं, ये बताओ एक बार वापस देख लो अगर कोई डाउट अगर है तो। जो दो लाइन बोला था D पैरेलल टू AC बोला था, हम ट्रायंगल बनाए ABC, D को रखे हैं AC को रखे हैं, बाकी दो लाइन था उसको गायब कर दिए। अब वही फिगर को हम यहाँ पे पहले बनाए हैं अलग से, जहां पे कौन पैरेलल है, D किसके पैरेलल है, AC के। दो लाइन पैरेलल हमारे पास, थेल्स के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो BD अपॉन में क्या DA, और नीचे B इक्वल टू क्या AC। इसको कौन सा इक्वेशन दोगे, फर्स्ट इक्वेशन। ये नोट करो पहले सभी लोग, जल्दी करो, जो नहीं किए हैं, जो किए रहने दो, जरूरत नहीं करने का, लेकिन अगर अलग अलग से करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक ही में कर पाओ तो अच्छी बात है। जल्दी हो गया तक, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं यार, चलो अगला पढ़ना जरा, कौन सा लाइन किसके पैरेलल बोला था, DF किसके बोला था, AC के। अब DF और क्या रखेंगे, AE रखेंगे, बाकी सब कुछ यहां से हटाएंगे। तो देखो DF को रखते हैं और यहां से AE को रखते हैं, बाकी हटा रहे हैं यहां से। अब देख के बताओ यहां से, क्या सेम ट्रायंगल है हमारे पास, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उसको वो तो सवाल में था, ठीक है। ये जो दो पैरेलल लाइन था D पैरेलल टू AC, इसके लिए हम ये बनाए, जो उसके अलावा जो दो साइड पैरेलल था उसको हटाए वहां से। सेकंड में क्या बोला था, DF किसके पैरेलल है, AE के, तो DF को रखे, AE को रखे, दिख रहा है यहाँ पे। वापस जब ये फिगर ड्रॉ करोगे लिखोगे यहाँ पे DF पैरेलल टू AE, जब दो लाइन पैरेलल है तुम्हारा, फेज के हिसाब से बताओ क्या लिखोगे, वापस यहाँ बताओ क्या लिखोगे। सो भाई BPT, जब BPT यहां लगाओगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या लिखोगे, इसको BD अपॉन में क्या DA, और राइट साइड में क्या लिखोगे, BF अपॉन में क्या FE। इसको इक्वेशन क्या दोगे, सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं। लास्ट बार एक बार वापस सुनो क्या है इस पूरे सवाल में। इस पूरे सवाल में दो लाइन पैरेलल दिया था हमारे पास, जो बोला है पैरेलल उसको रखो, बाकी को हटा लो। पहला क्या बोला, D पैरेलल टू क्या बोला, AC, तो D और AC रहेगा, बाकी सब कुछ गायब है यहाँ से। थेल्स लगाओगे BD अपॉन में DA इक्वल टू B अपॉन में AC। सेकंड में क्या बोला था पैरेलल, DF पैरेलल टू क्या बोला, AE, तो DF और AE को रखे, बाकी सब कुछ यहाँ से गायब है। ये दोनों पैरेलल है, तो BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन में क्या FE हो गया यहाँ से थेल्स के हिसाब से। जरा दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जरा चेक करो, क्या बराबर है क्या यहाँ पे। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो लिखना है इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 B अपॉन में AC इज इक्वल टू BF अपॉन में FE।
यही प्रूफ करना था हम लोग को, यहां से लिख देना है प्रूफ, लिखो सीपीएसटी। हाँ देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ नहीं दिखाओगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स लिखो, वही ज्यादा सही रहेगा, है ना। सीपीएसटी और सीपीसीटी यहाँ लगाने का कोई जरूरत नहीं है वैसे। चलो हो गया यहाँ तक सबका, फिगर उतार लिए सब लोग, गिवन में लिखेंगे, लिखे डी पैरेलल टू ओक्यू, लिखना डी पैरेलल टू ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर, ये गिवन में लिखना, डी पैरेलल टू ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर, हो गया। टू शो में लिखना ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, टू शो में लिखो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। दो लाइन पैरेलल दिखाना है, जब दो लाइन पैरेलल दिखाना होगा तो कल एक सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब दो लाइन पैरेलल दिखाना होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या दिखाओगे, इक्वल, क्या दिखाओगे, इक्वल। चलो बताओ यहां से देख के, डी पैरेलल, जो पैरेलल दिया ना पहले उसी को सोचो कि कौन से ट्रायंगल में लाई करेगा। यहाँ डी किसके पैरेलल बोला है, ओक्यू के, ध्यान से देखो डी और यहाँ पे क्या है, ओक्यू, तो हम इस ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, पीओक्यू, क्या लिखेंगे, पीओक्यू लिखना है इसमें, इन ट्रायंगल पीओक्यू, देखो इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पीओक्यू। अब इस पीओक्यू ट्रायंगल में, पीओक्यू ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा हमारे पास, डी और साथ में क्या, ओक्यू, डी किसके पैरेलल बोला था, ओक्यू के, इन ट्रायंगल पीओक्यू डी पैरेलल टू क्या, ओक्यू। तो सो बाय बीपीटी, जब दो लाइन पैरेलल है यहां पे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो जरा देख के बताओ, डी पैरेलल है ओक्यू के हमारे पास, तो कितना बाय कितना लिखेंगे यहां पे, बोलो, पी अपॉन में इक्यू इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, पीडी अपॉन में क्या, इसको इक्वेशन 1 करना, नोट करेंगे। हो गया, यहां तक को डाउट, यहां तक समझ में आ रहा क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल लिए पीओक्यू, डी पैरेलल था किसके, ओक्यू के, पी अपॉन में इक्यू इक्वल टू पीडी अपॉन में क्या लिखा गया यहाँ पे, डीओ। क्या यही सेम चीज एक और पैरेलल लाइन दिया गया था, डीएफ किसके पैरेलल बोला, ओआर के, तो डीएफ देखो यहाँ पे है और ओआर यहाँ पे है, तो इधर कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखोगे, पीओआर, लिखना इन ट्रायंगल पीओआर, देखो इन ट्रायंगल पीओआर, डीएफ पैरेलल टू ओआर, इन ट्रायंगल पीओआर डीएफ पैरेलल टू ओआर, इन ट्रायंगल पीओआर डीएफ पैरेलल टू ओआर। सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी पीएफ अपॉन में क्या लिखोगे, एफआर, और इधर क्या लिख दोगे, पीडी अपॉन में क्या, डीओ, इसको इक्वेशन क्या कर देना, सेकंड। हो गया, यहां तक को डाउट हो तो पहले बताओ, यहां तक क्लियर है। जरा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, पीडी अपॉन में डीओ, इधर भी क्या है, पीडी अपॉन में क्या, डीओ। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा, इक्वल। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी अपॉन में इक्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी अपॉन में इक्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। हो गया, हो गया यहां तक। अब देख के बताओ, यहां पे पी अपॉन में इक्यू और इधर से पी एफ अपॉन में क्या, एफ आर। याद करो कल क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब दो साइड का रेशियो इक्वल होगा तो वहां पे जो लाइन होगा, जो दो लाइन होगा हमारा, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, थेल्स। तो जब यहां से पी अपॉन में इक्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर दोनों क्या हमारे पास साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो यहां से लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स ई एफ पैरेलल टू क्या, क्यू आर। लिखना है इसके नीचे लिखो, सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, लिखो सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये प्रूफ करना था वैसे हम लोग को, यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर लिख देना, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हो गया, लिख दिया यहां तक, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला फिगर ड्रॉ करके दिया गया, पहले फिगर ड्रॉ कर लो।
चलिए गिवन लिखेंगे इसमें, देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। गिवन में लिखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। टू शो में लिखो बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू क्या पी आर। टू प्रूव में लिखना बी सी पैरेलल टू क्यू आर। टू प्रूव में लिखो बी सी पैरेलल टू क्यू आर। क्या यहां भी दो साइड को क्या दिखाना पैरेलल, यहां भी कैसे दिखाओगे भाई, कन्वर्स ऑफ क्या थेल्स। चलो ए बी पैरेलल टू पी क्यू तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ए बी यहाँ पे है और पी क्यू यहाँ पे है। बताओ कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे हम लोग यहाँ से। ट्रायंगल का नाम बोलो क्या लोगे, पीओ क्यू। लिखना इन ट्रायंगल पीओ क्यू, लिखना इन ट्रायंगल पीओ क्यू। प्रूफ में लिखना इन ट्रायंगल पीओ क्यू है क्या, इन ट्रायंगल पीओ क्यू। लिखना ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इन ट्रायंगल पीओ क्यू। लिखना ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हो गया। चलो देख के बताओ यहां से पीओ क्यू में पीओ क्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है। यहां पे ए बी जो है हमारे पास दिख रहा होगा ये वाला लाइन, ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है पैरेलल। तो थेल्स के हिसाब से कितना बाय कितना लिखने वाले हैं यहां पे जरा बताना। हो गया। इसको इक्वेशन 1 कर लेना। वही सेम काम करेंगे जो 5 वाले क्वेश्चन में किया अभी। यहाँ पे वापस एक बार देख लो ट्रायंगल कौन सा लिए हम लोग यहाँ से यार, पीओ क्यू लिए यहाँ पे। यहाँ पे नीचे वाले में कौन सा इक्वल दिखा रहा हम लोग, ओ बी अपॉन में क्या बी क्यू, और ऊपर हमारे पास क्या पी अपॉन में क्या ए ओ। ये काम ये जो हम लोग पी अपॉन में ए ओ यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, वही राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में भी लिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो पी अपॉन में ओ ए हमारे पास, पी अपॉन में ओ ए, इसको ए ओ कर लो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हाँ पी अपॉन में इसको एओ कर लेना, और ओ बी अपॉन में क्या लिखे थे बी क्यू, इसको सही कर लेना। पी अपॉन में लिखो एओ, लिखो पी अपॉन में एओ। इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल पीओ आर, देखो इन ट्रायंगल पीओ आर। कौन किसके पैरेलल था, एसी किसके पैरेलल था, पी आर के। देखो इन ट्रायंगल पीओ आर एसी पैरेलल टू पी आर। सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी। अब देख के बताओ यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे पीओ आर में एसी किसके पैरेलल है, पी आर के, दिख रहा है यहाँ पे। तो ओसी अपॉन में क्या लिखोगे, सी आर। ओसी अपॉन में सी आर इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखोगे यहां से, पी अपॉन में क्या एओ। इसको इक्वेशन टू, हाँ सी आर वार सब आएगा भाई, टेंशन मत ले। पी अपॉन में एओ। अभी क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, क्रोमियम का सी आर। क्लास 12 में एक चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, तो वहां पे क्रोमियम हमेशा बार बार सवाल, हर सवाल में क्रोमियम आता है, तो हर बार सी आर बोलना पड़ता है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। हो गया। ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हो गया यहां तक। अब देखो ओ बी अपॉन में बी क्यू, यहां नीचे से अभी लोग सभी लोग यहां पे पहले फोकस करो। ओ बी अपॉन में बी क्यू, इधर ओ सी अपॉन में क्या आ गया, सी आर। हमसे क्या बोला था प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ में देखो पहले क्या लिखे थे, बी सी पैरेलल टू क्या क्यू आर। तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर हमारे पास होगा तब जब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में क्या आएगा, सी आर। क्या हमारे पास आ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में क्या, सी आर। तो लिखना सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, देखो सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। इन दो में से बहुत कम चांस होगा एग्जाम में आए, ठीक है, लेकिन 9th और 10th में से आने का चांस बहुत हाई होगा। क्वेश्चन 9th पे आते हैं, इसी में थोड़ा टाइम देना भी है। हो गया यहां तक सबका, लिख दिए, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पे 9th और 10th में फिगर ड्रॉ करना होगा हम लोग को खुद ही। बोला यहाँ पे कि ABCDJ ट्रेपीजियम, पहले यहाँ देखना, अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता यहाँ पहले फोकस करो। ट्रेपीजियम का शेप सबको याद आ रहा होगा, ट्रेपीजियम का शेप कैसा होता है। तो बोला कि ABCDJ ट्रेपीजियम, पहले सब लोग ट्रेपीजियम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बनाए, साथ में बनाते जाए, पहले बनाए ABCDJ ट्रेपीजियम, बना लिए। आगे बोला इन विच AB पैरेलल टू DC, दिख रहा होगा कि ट्रेपीजियम में दो साइड क्या होता है, पैरेलल, और दो साइड क्या होता है, नॉन पैरेलल। तो यहां पे कौन किसके पैरेलल का बात कर रहा है, AB और क्या, DC, मतलब दो लाइन क्या हमारे पास पैरेलल है। तो गिवन में लिख लेना, साथ में किनारे लिखते भी रहना गिवन में, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, हो गया तक। इसके आगे तुमसे बोला कि एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हो, दो डायगोनल होगा इसका। डायगोनल बता पाओगे कौन कौन सा होगा, AC और BD, इन दोनों का डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, यहां पे लिख देंगे O। देखिए सभी लोग इसको बनाते चले साथ में फिगर, हो गया। टू शो में लिखना, जो प्रूफ करना हम लोग को, यहां पे टू शो में लिखो, लिखो AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। देखो अगर ये नहीं आया समझ में पूछ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, 9th वाला और कौन सा 10th वाला, इन दोनों में से एग्जाम में बहुत हाई चांस होता आने का। एक तो तुम्हारा दो सवाल था स्टार्टिंग पे, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, समझ में आ रहा है। जैसे तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो एक बार सभी लोग, फिगर में कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक फिगर ठीक है। जो बोला था सवाल में, जो हम लोग जो बोला सवाल में, वही यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ किया गया है। क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन में क्या बोला है, BO, AO अपॉन में क्या BO इज इक्वल टू क्या बोला, CO अपॉन में DO, CO यहाँ पे है, DO यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग को करना होगा कंस्ट्रक्शन, क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालेंगे इसके नीचे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब सबको याद आ रहा होगा, जो काम अपने मन से करोगे उसको क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्शन। लिखना है यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन, देखो ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन EF ABCD है, EF ड्रॉ ए लाइन EF, हो गया। थ्रू पॉइंट O, देखो ड्रॉ ए लाइन EF थ्रू पॉइंट O, विच इज पैरेलल टू, देखो विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू AB एंड CD, DC था ना, AB एंड DC लिखना, AB एंड DC, विच इज पैरेलल टू AB एंड DC, हो गया तक। अब सुनो एक बार, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, फिगर में कोई दिक्कत तो था नहीं, ट्रेपीजियम बोला था ABCD, बनाया पे ट्रेपीजियम ABCD, बोला था कि दोनों का जो डायगोनल है कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, और दो लाइन पैरेलल दिया था हमारे पास पहले से ही। कौन कौन सा दो लाइन पैरेलल था, AB और क्या, DC, दिख रहा होगा गिवन में हमारे पास है। क्या शो करना अभी के लिए भूल जाओ, बस अब इतना ध्यान रखो कि ट्रेपीजियम हमारे पास दो लाइन पैरेलल था, AB और क्या, DC पैरेलल था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन से पॉइंट से, O पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, O पॉइंट से। उस लाइन का नाम क्या बोला गया, EF, क्या बोला गया, EF। ये लाइन यहां से जैसे तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे यहां से लाइन ड्रॉ किए EF, ये जो EF वाला लाइन है जो यहां से हम ड्रॉ किए O से, ये जो EF होगा वो AB के भी पैरेलल होगा, और साथ में किसके पैरेलल होगा, DC के भी पैरेलल होगा। मतलब तीन लाइन यहाँ पे आपस में ही पैरेलल है। कौन कौन सा तीन लाइन पैरेलल है यार, AB, EF और क्या, DC, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल, क्या हो गया, पैरेलल। यहां तक कोई डाउट किसी को, ये काम अपने मन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कर लेंगे सब लोग इसको, यहां तक नोट कर ले, पहले ड्रॉ करें फिगर में, हो गया। हम दो ट्रायंगल लेंगे, देखो या तो लेफ्ट का ट्रायंगल लोगे या तो राइट का ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल लेने आना चाहिए बस तुम लोग को। हम ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं, ट्रायंगल देखना पहले, ठीक है। AD, इन ट्रायंगल लिखना, इन ट्रायंगल ABD लिखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल, बात नहीं करो, बोलो मत, जो बोल रहे बस अभी लिखना है आराम से, लिखो यहां पे इन ट्रायंगल
बी डी। देख के बताओ, जब 3 लाइन पैरेलल है, कौन कौन सा 3 लाइन पैरेलल है बताना? ए बी, ई एफ और क्या? बी सी, तीनों पैरेलल है हमारे पास। हम यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लिए यार? ए बी डी। कौन सा लिए? ए बी डी। किनारे एक बार हम बना के दिखा रहे हैं कि ज्यादा डाउट हो ना किसी को। कुछ ऐसा ही फिगर दिख रहा होगा सबको। यहाँ देखना पहले सब लोग, यहाँ नहीं देखोगे शायद नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन और दिक्कत होगा एग्जाम में भी करने में। ए बी डी हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी तो पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल था? 3 लाइन के पैरेलल है हमारे पास। ए बी ई एफ के पैरेलल है, ई एफ किसके पैरेलल है? डीसी के। तीनों लाइन आपस में ही पैरेलल है हमारे पास। हम यहाँ पे जो ट्रायंगल लिए उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी डी। ए बी यहाँ पे किसी के पैरेलल अभी फिलहाल में तुमको कहीं दिख रहा है? नहीं। जो सेकंड वाला लाइन था ए बी के बाद सेकंड लाइन कौन सा था? ई एफ। कौन सा लाइन था? ई एफ। अब ई एफ का जरा आधा वाला पार्ट देखना, यू। अब देख के बताओ, अगर एक सिंगल लाइन, अगर 2 लाइन पैरेलल है, ए बी और क्या ई एफ अगर पैरेलल है, तो ई एफ का जो आधा वाला पार्ट होगा वो भी तो पैरेलल होगा ना हमारे पास। तो ए बी यहां पे हम किसके पैरेलल लिखेंगे? ईओ के। किसके लिखेंगे? ईओ के। क्यों लिख पाएंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि ए बी और ई एफ दोनों पूरा पूरा क्या है? पैरेलल है। जब 2 लाइन पैरेलल अगर होगा तो एक का अगर आधा भी लोगे ना, वो भी आपस में क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। तो ए बी और यहां से क्या? ईओ, दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल। ये नहीं समझ में आ रहा था तो नीचे यहाँ पे हम बना के भी दिखाए हैं कि ए बी और ईओ दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। जब यहां थेल्स लगाओगे तो कितना बाय कितना लिखोगे? अब ऊपर का फिगर छोड़ो, यहां देख के बताओ, ए बी और ईओ दोनों पैरेलल है हमारे पास। सो बाय बीपीटी कितना बाय कितना लिखोगे? बोलना। ए अपॉन में ईडी, इधर क्या लिखोगे? बी अपॉन में क्या? क्लियर है यहां तक सबको? बी अपॉन में क्या लिखोगे? डीओ। कोई डाउट यहां तक किसी को? लिखना इन ट्रायंगल ए बी डी लिखे थे ना, लिखो। ए बी पैरेलल टू, लिखो ए बी पैरेलल टू ईओ, ए बी पैरेलल टू ईओ, लिखे। सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी ए अपॉन में एडी इक्वल टू बी अपॉन में डीओ। इसको पहला इक्वेशन करना हो गया। हो गया तक सबका? कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर सबको? नीचे लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। हो गया? इन ट्रायंगल ए। क्या एडीसी को बनाने का जरूरत पड़ेगा कि दिख रहा है कि कौन सा 2 लाइन पैरेलल है? यहां पे बताना। देखो यहां पे, चलो बना ही दे रहे इसको भी यार। ए डी सी दिख रहा होगा यहां, कौन सा लाइन है? बोलो। ईओ, यही हमारे पास। अब यहां बताना ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के। अगर ईओ डीसी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी जब लगाओगे तो क्या लिखोगे यहां पे? ए अपॉन में क्या लिखोगे? ईडी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिखो यहां पे, लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीडी एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी ईओ पैरेलल टू डीसी, ईओ पैरेलल टू डीसी। सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी लिखना ए अपॉन में एडी इज इक्वल टू ए अपॉन में सीओ। हो गया? इसको इक्वेशन 2 कर देना, इसको इक्वेशन 2 कर दो। ए अपॉन में एडी इज इक्वल टू ए अपॉन में सीओ। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो इसके आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या आएगा? इक्वल। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो बीओ अपॉन में डीओ इक्वल टू ए अपॉन में सीओ, बी अपॉन में डीओ इक्वल टू ए अपॉन में सीओ। हो गया? लेकिन ये प्रूफ तो नहीं करना यार, ये तो प्रूफ नहीं करना है। कितना बाय कितना पढ़ना जरा। ए अपॉन में क्या बोला? बीओ। कैसे आएगा ए अपॉन में बीओ? जरा देख के बताओ जल्दी से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इंटरचेंज कर लो, है ना। ए को इधर लेते आओ तो बीओ अपॉन में क्या आ जाएगा? डीओ। इधर से क्या आ जाएगा तुम्हारा? डीओ अपॉन में क्या? सीओ। पहले वाले में क्या बोला था तुमसे? ए अपॉन में बीओ। सॉरी, यहां नीचे ले आना, इंटरचेंज इधर से करेंगे हम लोग। ए अपॉन में बीओ बोला यहाँ पे, तो ए को यही रहने देना, बीओ को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा सीओ अपॉन में क्या? डीओ, और यहां से हो जाएगा ए अपॉन में क्या? बीओ। समझ मारा क्या किया गया है?
बस यहां से इंटरचेंज करोगे बीओ और सीओ को कंडीशन के हिसाब से। ए अपॉन में क्या बोला था, बीओ, तो बीओ यहां पे था, इधर लेते आना तो ए अपॉन में बी हो जाएगा, सी उधर भेज देना, सी अपॉन में डी हो जाएगा। ये यहां पे प्रूफ करना था। नोट करेंगे।